हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है भौतिक पर्यावरण, तीसरा है अभौतिक पर्यावरण और चौथा है ए बी तथा सी दोनों। तो फ्रेंड्स, सांस्कृतिक पर्यावरण में बी और सी, भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जीवों का घनत्व संबंधित है। पहला है आकार की अनुकूलन से, दूसरा है शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन से, तीसरा है व्यवहार प्रतिमान से, चौथा है सामुदायिक संबंध से। तो फ्रेंड्स, जीवों का घनत्व आकार की अनुकूलन से संबंधित होता है, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं। पहला है लुप्तप्राय प्रजातियां, दूसरा है स्थानिक प्रजाति, तीसरा है एज प्रजाति, चौथा है की स्टोन प्रजाति। तो फ्रेंड्स, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक जलवायवीय कारक है। पहला है आर्द्रता, दूसरा है तापमान, तीसरा है मृदा, चौथा है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, एक जलवायवीय कारक है आर्द्रता और तापमान, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था। पहला है ओडम ने, दूसरा हैकल, तीसरा ट्रांसले, चौथा है पी.डी. शर्मा। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी पद हैकल महोदय ने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवमंडल सम्मिलित करता है। पहला है तालाब, दूसरा है वन, तीसरा है खेत, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जीवमंडल में तालाब, वन, खेत, उपरोक्त सभी आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सातवां क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है। पहला है हरे पौधे मात्र, दूसरा है जंतु मात्र, तीसरा है ए तथा बी दोनों, चौथा है हरे पौधे, जंतु तथा अपघटक। तो फ्रेंड्स, एक पारिस्थितिकी तंत्र हरे पौधे, जंतु और अपघटक को सम्मिलित करता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है। तो फ्रेंड्स, पहला है सूर्य, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है जीव भार, चौथा उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष जीव भार होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफिक स्तर है। पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, दूसरा है खाद्य श्रृंखला का भाग है, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों की परिस्थिति, चौथा है खाद्य जाल का भाग। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा सही हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला का भाग। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 10वां क्वेश्चन है, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है मानव विज्ञान, चौथा है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो फ्रेंड्स, अध्ययन की वह शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है वह पारिस्थितिकी कहलाती है, तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है। जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है। पहला है पारिस्थितिकी संतुलन, दूसरा है पर्यावरणीय संतुलन, तीसरा है भूरासायनिक चक्र, चौथा है पारिस्थितिकी चक्र। तो फ्रेंड्स, जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। शाकाहारी कहे जा सकते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, चौथा है अपघटक। तो फ्रेंड्स, शाकाहारी कहे जा सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक होता है। पहला भोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ए और बी दोनों।
तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है भोजन और ऑक्सीजन। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है मानव है पहला उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्पादकों का भोजन। फ्रेंड्स हमारा 15वां क्वेश्चन है उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 16वां क्वेश्चन है वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है NO2, तीसरा है N2, चौथा है CO2। तो फ्रेंड्स वायुमंडल अधिकतम मात्रा में N2 मतलब नाइट्रोजन को रखता है, वो भी 78%। फ्रेंड्स ऑक्सीजन को 21%, वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहला है 5 जून, दूसरा है 26 अक्टूबर, तीसरा है 22 अप्रैल, चौथा है 5 सितंबर। तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया था। पहला है विश्व बैंक को, दूसरा है विश्व संसाधन संस्थान को, तीसरा है विश्व मॉनिटरी फंड को, चौथा है संयुक्त राष्ट्र को। तो फ्रेंड्स पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन सबसे पहले विश्व संसाधन संस्थान को सौंपा गया था, तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अनवीनीकरण संसाधन है। पहला है लौह अयस्क, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है वायु ऊर्जा, चौथा है आणविक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स अनवीनीकरणीय संसाधन लौह अयस्क है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक संधारणीय स्रोत का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स संधारणीय स्रोत का उदाहरण पहला वन, दूसरा पेट्रोल, तीसरा कोयला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संधारणीय स्रोत का उदाहरण वन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से एक दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स दुरुपयोज्य स्रोत का उदाहरण वन है, इसका भी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम और अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 22वां क्वेश्चन है स्थानांतरित जुताई सामान्य अभ्यास है। पहला है नागालैंड की, दूसरा पश्चिम बंगाल की, तीसरा बिहार की, चौथा उत्तर प्रदेश की। तो फ्रेंड्स स्थानांतरित जुताई सामान्य रूप से नागालैंड की है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का संबंध है। पहला है चमोली से, दूसरा रामपुर से, तीसरा आगरा से, चौथा बरेली से। तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन का संबंध चमोली राज्य उत्तराखंड से है। और फ्रेंड्स चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ कोयला में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स पहला है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा सब बिटुमिनस कोयला, चौथा है लिग्नाइट कोयला। तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। तो और फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक उपलब्ध कोयला होता है बिटुमिनस कोयला। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 25वां क्वेश्चन है कोयला है चट्टानों का कायांतरण, दूसरा है वनस्पतियों का कायांतरण, तीसरा है रेत का कायांतरण, चौथा है जंतुओं का कायांतरण। तो फ्रेंड्स कोयला है वनस्पतियों का कायांतरण। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम 26वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 26वां क्वेश्चन है कोयले का सर्वाधिक भंडार है। पहला है रूस, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, तीसरा है चीन, चौथा है पश्चिम जर्मनी। तो फ्रेंड्स कोयले का सर्वाधिक भंडार USA संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। केंद्रीय अंतःभू फिशरीज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला है हुगली में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा कोलकाता में, चौथा है चेन्नई में। तो फ्रेंड्स
ये कोलकाता में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में एक खरीफ फसल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पहला है मक्का, दूसरा चना, तीसरा सरसों, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स खरीफ की फसल है मक्का, तो इसका ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं। पहला है 92U235, 90U235, 92U230, 92U238। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 92U यूरेनियम 235। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी बचाओ आंदोलन का संबंध है। पहला है ऋषिकेश से, दूसरा देहरादून से, तीसरा कानपुर से, चौथा होशंगाबाद से। तो फ्रेंड्स मिट्टी बचाओ अभियान होशंगाबाद से शुरू हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पहला है ज्वार भाटा ऊर्जा, दूसरा है कोयला ऊर्जा, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा है लकड़ी। तो फ्रेंड्स गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शैवालों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा उत्पादक, चौथा अपघटक। तो फ्रेंड्स शैवालों को उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है तालाब, दूसरा है नदी, तीसरा है समुद्र, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सभी आते हैं, जिसमें तालाब, नदी और समुद्र सभी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अब 34वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 34वां क्वेश्चन है पेट्रोपौधों का कुल परिवार है। तो पहला है यूफॉर्बिएसी, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 35वां क्वेश्चन है बायोगैस षड्यंत्र उपयोग करता है। पहला है गाय का गोबर, दूसरा है रसोई के कचरे, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बायोगैस षड्यंत्र गाय का गोबर, रसोई के कचरे दोनों को प्रयोग करता है, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अजैविकीय घटक हो सकता है। पहला है ह्यूमस, दूसरा है प्रियॉन, तीसरा पौधे, चौथा जंतु। तो फ्रेंड्स अजैविकीय घटक होता है ह्यूमस। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है अपघटक को कहा जाता है। तो पहला है गुरु उपभोक्ता, दूसरा है भक्ष्यपोषी, तीसरा है मृतपोषी, चौथा है चरम उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स अपघटक को कहा जाता है मृतपोषी, तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अपना 38वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स 38वां क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंतता निर्भर करती है। पहला है उत्पादकों पर, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर, तीसरा है द्वितीय उपभोक्ताओं पर, चौथा है पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता निर्भर करती है पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अनुक्रमण किसके बास से प्रदर्शित होता है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक अनुक्रमण ये वनस्पति के बास से प्रदर्शित होता है, इसका ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा जैव भार। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो फ्रेंड्स पहला है चारण श्रृंखला, दूसरा है अपरद श्रृंखला, तीसरा है खाद्य श्रृंखला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी अपरद श्रृंखला। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अपना 42वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 42वां क्वेश्चन है ऊर्जा का प्रामिण्य सदैव होता है। पहला है उल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा ऊर्ध्वाधर, चौथा स्थिर। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का प्रामिण्य सदैव सीधा होता है, इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का प्रामिण्य होता है। पहला है उल्टा, दूसरा है सीधा, तीसरा है क्षैतिज, चौथा ऊर्ध्वाधर। तो फ्रेंड्स जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार मतलब या तालाब बोलें तो तालाब में जैव भार का प्रामिण्य कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं।
तो फ्रेंड्स पहला है जलोदविद, दूसरा है मरुदविद, तीसरा है ट्रोपोफाइट्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को ट्रोपोफाइट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है अपघटक का एक उदाहरण है। पहला है कवक, दूसरा जीवाणु, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अपघटक का एक उदाहरण ए और बी दोनों होता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अपना 46वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 46वां क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस जलवाष्प होती है। इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ताजमहल प्रभावित हो रहा है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है वायुमंडल वायु प्रदूषण। तो फ्रेंड्स ताजमहल प्रभावित हो रहा है तो वायु प्रदूषण से। चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा कावेरी, तीसरा गंगा, चौथा चेनाब। तो फ्रेंड्स विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वायु प्रदूषण प्राय कारक हैं। पहला है कैंसर का, दूसरा मृदा अपरदन का, तीसरा श्वसन बीमारियों का, चौथा है वैश्विक तापमान का। तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण प्राय कारक है श्वसन बीमारियों का। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अपना 50वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 50वां क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। पहला है पौधे, दूसरा जंतु, तीसरा लाइकेन, चौथा शैवाल। तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण का सर्वाधिक सूचक लाइकेन होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है BOD का पूर्ण रूप है। पहला है बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, चौथा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 52वां क्वेश्चन है मिनीमाता बीमारी का कारक है। पहला है लेड जिसे सीसा कहते हैं, दूसरा टिन, तीसरा स्टेनस, चौथा मरकरी जिसे पारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स मिनीमाता बीमारी का कारक होता है मरकरी यानी कि पारा। तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जंतु, तीसरा पौधे, चौथा मनुष्य। तो फ्रेंड्स प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक मनुष्य होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे 54वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स 54वां क्वेश्चन है शोर प्राय मापा जाता है। पहला है बेल में, दूसरा डेसीबेल में, तीसरा हर्ट्ज में, चौथा है आवाज़ में। तो फ्रेंड्स शोर को डेसीबल में नापा जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है CNG का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स CNG का पूर्ण रूप पहला ऑप्शन है कंबाइंड नेचुरल गैसोलीन, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैसोलीन, तीसरा है कंबाइंड नेचुरल गैस, तीसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। पहला है परफ्यूम्स में, दूसरा है रेफ्रिजरेटर्स में, तीसरा है वातानुकूलित में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपरोक्त सभी में प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स हमारा 57वां क्वेश्चन है जल प्रदूषण का प्राय कारक है। पहला है चीनी मिल, दूसरा ईंट चिमनी, तीसरा है ऑटोमोबाइल्स, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अपना 58वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स 58वां क्वेश्चन है CNG है। तो फ्रेंड्स CNG मीथेन, फ्रेंड्स CNG में मीथेन होता है तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स LPG में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है DDT का पूर्ण रूप है। पहला है डाइफिनेल ट्राइक्लोरोईथेन। तो यही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अपना 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन हमारा है ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक घातक माध्यम है। पहला है CFC, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ओजोन क्षरण हेतु
CFC सर्वाधिक हानिकारक होता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध जल का pH होता है, पहला है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 9। तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का pH होता है 7। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अपना 62वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 62वां क्वेश्चन है अम्ल वर्षा हेतु कारक गैस है, पहला है NO2, दूसरा SO2, तीसरा CO2 और चौथा A और B तथा B दोनों। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा A और B दोनों, NO2 और SO2, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका D सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है हरित गृह गैस नहीं है, पहला है SO2, दूसरा है CO2, तीसरा है CH4, चौथा है N2। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा N2। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जल का प्राथमिक स्रोत है, पहला है नदी, दूसरा समुद्र, तीसरा वर्षा, चौथा भूजल। तो फ्रेंड्स जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा होता है। चलिए फ्रेंड्स हम अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है, पहला है pH स्तर द्वारा, दूसरा है BOD द्वारा, तीसरा है A और B दोनों द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल प्रदूषण की पहचान pH स्तर द्वारा और BOD द्वारा की जा सकती, दोनों प्रकार से की जा सकती है। तो इसका है A और B दोनों। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अपना 66वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 66वां क्वेश्चन है संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया, पहला है 1975, दूसरा है 1980, तीसरा है 1985, चौथा है 1990। तो फ्रेंड्स संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व 1990 में आया। फ्रेंड्स हमारा 67वां क्वेश्चन है शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है, पहला है कमी से, दूसरा है शीर्ष मिट्टी का हटाने से, तीसरा है पुनः स्थापन से, चौथा है पूर्व अवस्था प्राप्ति से। तो फ्रेंड्स शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है पूर्व अवस्था प्राप्ति से। फ्रेंड्स हमारा 68वां क्वेश्चन है संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और का अध्ययन करता है, डैश का अध्ययन करता है। तो फ्रेंड्स संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करता है। तो इसका A सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 69वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का पोषी विकास लक्ष्य की संख्या है। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या 17 है। फ्रेंड्स हमारा 70वां क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स 70वां क्वेश्चन है संपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं, पहला है पर्यावरण अर्थ तथा समाज, दूसरा है पर्यावरण अर्थ तथा समानता, तीसरा है पर्यावरण पारिस्थितिकी व समाज, चौथा है पर्यावरण अर्थ तथा पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स संपोषी विकास के 3 पक्ष हैं, वो हैं पर्यावरण अर्थ तथा समाज। तो इसका A सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 71वां क्वेश्चन है संपोषी ऊर्जा, पहला है स्वच्छ होती है, दूसरा है लंबी समयावधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है, C है A और B दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संपोषी ऊर्जा A और B दोनों, इसका C सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम 72वां क्वेश्चन। 72वां क्वेश्चन है मरकरी तथा लेड कारक हैं, पहला है ध्वनि प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा भूमि प्रदूषण। तो फ्रेंड्स मरकरी और लेड जल प्रदूषण के कारक हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम अपना 73वां क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है, पहला है रियो 2013, रियो 2012, रियो 2011, रियो 2010। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को रियो 2012 कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे अपना 74वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 74वां क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है, पहला है संपोषी विकास, दूसरा है प्रदूषक कारक सिद्धांत, तीसरा है पर्यावरण शिक्षा, चौथा है ओजोन स्तर का संरक्षण। तो फ्रेंड्स रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संपोषी विकास से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है, पहला है 105वां, दूसरा 109वां, 115वां और 117वां। तो फ्रेंड्स भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम 117वां है। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।